मिट्टी से आसमान तक एक किसान का बेटा। धूप अभी हल्की ही निकली थी। खेतों में ओस की नमी थी। मिट्टी से सने पांव और हाथों में कुदाल लिए खड़ा था एक 12 साल का लड़का आरव। पास ही उसके पिता हल चला रहे थे। मां चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। घर की छत टपकती थी, लेकिन आरव की आंखों में कोई शिकवा नहीं था। हर सुबह आरव स्कूल जाने से पहले पिता के साथ खेत में काम करता। दोपहर में पढ़ाई और शाम को फिर खेत। किताबें पुरानी थी, जूते फटे हुए, लेकिन सपने बिल्कुल नए थे, अफसर बनने के। स्कूल में आरव हमेशा सबसे आगे रहता। उसकी टीचर मिस भारती को वह बहुत पसंद था। वह अक्सर कहती, तू कुछ बड़ा करेगा बेटा, लेकिन गांव में लोग ताना मारते, किसान का बेटा कलेक्टर बनेगा। हंसी मत दिलवाओ। आरव को इन बातों का दुख होता, लेकिन वह जवाब नहीं देता। बस किताबों में और डूब जाता। उसके पिता हर महीने बड़ी मुश्किल से फीस भरते। कभी बैल बेच देते, कभी फसल गिरवी रख देते। मां बीमार रहने लगी थी, फिर भी हर रोज उसके टिफिन में पराठा डालती थी। 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करने के बाद आरव ने तय किया, अब सिविल सेवा की तैयारी करनी है। लेकिन अब पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। पिता ने खेत का एक टुकड़ा बेचकर उसे शहर भेजा। मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए। वह दिन जब ट्रेन छूटी और आरव पहली बार शहर गया, वह अपने गांव की मिट्टी की छोटी सी पोटली साथ ले गया था। शहर में जीवन आसान नहीं था। किराया देने के पैसे नहीं होते। कभी भूखा सोना पड़ता। किताबें लाइब्रेरी से पढ़ता। दिन में पार्ट टाइम जॉब करता, होटल में बर्तन धोता, स्टेशन पर पानी की बोतल बेचता। लेकिन रात में जब सब सो जाते, वह पढ़ता था, तब तक जब तक नींद उसकी आंखों से लड़ न जाए। पहली बार जब उसने सिविल सेवा की परीक्षा दी, वह असफल हो गया। दूसरी बार फिर असफल। तीसरी बार सिर्फ एक नंबर से छूट गया। वह टूटा बिखरा। एक बार तो वापस गांव जाने का टिकट भी कटवा लिया। लेकिन स्टेशन पर बैठे हुए उसने अपनी मां की मुस्कान याद की, पिता के झुर्रियों भरे हाथ और गांव के वो बच्चे जो अब उसी को उम्मीद से देखते थे। उसी रात वह स्टेशन से लौटा, टिकट फाड़ा और फिर से शुरू किया मेहनत, पढ़ाई, संघर्ष। चौथी बार की परीक्षा आरव ने दी। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया था। और परिणाम के दिन उसका नाम सबसे ऊपर था, आरव सिंह, IAS। उसने फोन किया, मां फोन नहीं उठा सकी, लेकिन पिता की आवाज कांप रही थी। बेटा, तेरा सपना पूरा हुआ? आरव ने सिर्फ इतना कहा, नहीं बाबा, हमारा सपना पूरा हुआ। अब आरव अफसर बन चुका था। वह पहली पोस्टिंग के बाद अपने गांव लौटा। जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं अब लोग स्वागत कर रहे थे। वही स्कूल जहां वह पढ़ा था, अब वहां कंप्यूटर क्लासें लग गईं। उसने गांव में एक लाइब्रेरी शुरू की, किसानों के लिए नई योजनाएं लाईं और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप। उसका सपना केवल उसका नहीं था, अब वह गांव के हर बच्चे की प्रेरणा बन चुका था। सांझ की रोशनी में आरव खेत के किनारे खड़ा था, जहां उसका बचपन बीता था। सामने पिता खेत में कुछ काम कर रहे थे। मां ने बाहर से आवाज दी, बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। आरव मुस्कुराया और धीमे से बुदबुदाया, इस मिट्टी ने ही मुझे उड़ना सिखाया है। अब और बच्चों के पंख नहीं कटने दूंगा। गरीबी, संघर्ष और तिरस्कार कभी किसी इंसान की मंजिल तय नहीं करते। हौसले, मेहनत और विश्वास करते हैं। आरव सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा है जो बताता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो हर मंजिल तुम्हारे कदम चूमती है।